पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, भील क्षेत्रों में बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। बाबूजी के नाम से कौन जाने जाते हैं, इनमें से आपको बताना है। मोतीलाल जी तेजावत है, इनको बाबूजी कहते हैं भील जनजाति में। तो और क्या कहते हैं मोतीलाल तेजावत को, इनको मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं, मेवाड़ का गांधी। और आप क्या जानते हैं मोतीलाल तेजावत के बारे में, बताइए मेरे को। इन्होंने भाई एक ही आंदोलन सुना है आपने, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। एक ही आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में। 1920 में एक ही आंदोलन जो है शुरू हुआ था, कहाँ से हुआ था, मातरकुंडिया मेला, चित्तौड़गढ़ से। मातरकुंडिया मेला, मातरकुंडिया मेला, मातरकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ से ये शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। ऑप्शन आपका ए जो है इसमें राइट हो जाएगा। और इस संघ का जो उद्देश्य क्या था, पर्पस था, वो था आदिवासियों को साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना। जो साहूकार है, साहूकार जो शोषण करते, आदिवासियों का शोषण करते थे, उससे मुक्ति दिलवाना इनका क्या था, उद्देश्य था। और अगर हम बात करें इसकी राज संघ की मुख्यालय की, तो मुख्यालय कहाँ है इसका, इस संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर, उदयपुर, ध्यान में रहेगा। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, आदिवासियों का कुंभ जो कि बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, ये कहाँ पर लगता है, ये आपको बताना है। तो आदिवासियों का कुंभ है, ये कहाँ पे लगता है, ये डूंगरपुर में लगता है। और कहाँ पे लगता है, ये 3 नदियों के संगम पर है। कौन कौन सी वो नदियाँ, 3, सोम है एक, तो एक कौन सी है, जाखम है, सोम है, जाखम है, और तीसरी कौन सी है, माही नदी है, माही। ठीक है, इन 3 नदियों क्या है, संगम पे लगता है। कब लगता है, माघ शुक्ल एकादशमी से पूर्णिमा तक, माघ शुक्ल एकादशमी से पूर्णिमा तक जो है ये मेला लगता है, ध्यान में रहेगा आपको। और यहाँ पे एकमात्र ऐसी शिवलिंग है, यहाँ पे क्या है, एकमात्र ऐसी शिवलिंग है जिसकी खंडित रूप से पूजा होती है, ध्यान में रहेगा आपको। शिवलिंग, यहाँ पर एकमात्र ऐसी शिवलिंग है जिसकी खंडित रूप से क्या होती है, पूजा होती है, जो कि भारत की एकमात्र ऐसी शिवलिंग है भाई, ये नॉट राजस्थान ओनली, पूरे इंडिया की एकमात्र शिवलिंग है जहाँ पे क्या है, खंडित रूप से इसकी क्या है, शिवलिंग की पूजा होती है, ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दावड़िया व्यक्ति कौन होते हैं, दावड़िया व्यक्ति। तो दावड़िया वो होते हैं दोस्तों जो क्या है, कारवां या काफिले को लूटते थे, उनको क्या बोलते थे हम, पहले दावड़िया बोला जाता था, ध्यान में रहेगा आपको। जी हाँ, तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है, गमेती, पालवी, फल्ला या फिर पाल। तो इसमें गमेती है, ये क्या है, गांव का मुखिया होता है गमेती, ध्यान में रहेगा। गांव का मुखिया क्या हो गया दोस्तों, गमेती हो गया। पालवी क्या होता है, तो पालवी होता है जो बहुत से झोंपड़े मिलकर क्या बनाते हैं, पाल बनाते हैं। बहुत से झोंपड़े मिलकर, झोंपड़े, झोंपड़े समझते हो आप, झोंपड़े, झोंपड़े मिलकर क्या बनाते हैं, पाल बनाते हैं। और जो पाल का मुखिया है उसको क्या बोलते हैं, पालवी बोलते हैं। बहुत से झोंपड़ों से मिलकर क्या बनता है, पाल बनता है। और पाल का जो मुखिया होता है वो क्या होता है, पालवी होता है। फल्ला क्या होता है, फल्ला होता है बिल्लों का मोहल्ला, बिल्लों का जो मोहल्ला है, लिख देता हूँ मैं, बिल्लों का मोहल्ला है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फल्ला। ये होता है मोहल्ला, बिल्लों का जो मोहल्ला है उसको फल्ला कहते हैं, ध्यान में रहेगा। जी हाँ, तो ये आपके यहाँ पे चारों का आपका क्लियर होगा मेरे हिसाब से। गमेती गांव का मुखिया हो गया, पालवी क्या हो गया, जो पाल का मुखिया होता है वो पालवी होता है। पाल क्या होता है, जो कई झोंपड़ों से मिलकर जो बना होता है बस्ती, उसको पाल कहते हैं। और फल्ला क्या हो गया, फल्ला बिल्लों का मोहल्ला हो गया, भील जनजाति की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है, डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती है। तो डामोर जनजाति वो अधिकतर कहाँ पाई जाती है दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हाथीवेड़ों से आप क्या समझते हैं। तो हाथीवेड़ों से आप क्या समझते हैं, बताइए मेरे को भी। हाथीवेड़ों से आप क्या समझते हैं, तो हाथीवेड़ों का मतलब है भाई, भील जनजाति में जो है पीपल या बांस के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करने की परंपरा है। ये विवाह करने की परंपरा है, ये विवाह करना नहीं है भाई, विवाह करने की परंपरा है। जिसमें क्या करते हैं ये लोग, पेड़ जो है पीपल या बांस, पीपल, पीपल या फिर बांस का पेड़ है उसको साक्षी मानकर ये लोग क्या है, विवाह रचाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हाथीवेड़ो, हाथीवेड़ो परंपरा बोला जाता है इसको, हाथीवेड़ो, ध्यान में रहेगा आपको। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत कर दिया, निम्नलिखित में कौन से 2 जिलों में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है, ये है, ये इसका ये क्वेश्चन इसने गलत लिख दिया है। वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से कौन से 2 जिलों में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है, ये क्वेश्चन है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, तो सबसे कम की अगर हम बात करें तो कहाँ पे है, बीकानेर एंड नागौर में है। कहाँ पे है दोस्तों, बीकानेर और नागौर में है, नागौर में है। प्रतिशत की बात करें तो कितनी प्रतिशत है, 0.3%। इन दोनों जिलों में 0.3% क्या है, अनुसूचित जनजाति है। और सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है दोस्तों, बांसवाड़ा में है। सबसे अधिकतम जो है वो है आपकी बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में कितनी है, तो बांसवाड़ा में है 76.4, 76.4% है। और दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो किस में है, डूंगरपुर में। किस में है दोस्तों, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में कितनी है भाई, तो डूंगरपुर में है 70.8%, 70.8% है जो डूंगरपुर में है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है भाई, मोरनी मोड़ना क्या है, मोरनी मोड़ना नहीं, मोरनी मांडना। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है, तो मोरनी मांडना है ये मीणा जनजाति से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो मोरनी मांडना में क्या होता है, ये मांडना होता है जो मीणा जनजाति में महिलाएं और युवतियां बनाती है, महिलाएं और युवतियां बनाती है।
युवतियाँ, ध्यान में रहेगा आपको। जी हाँ, घरों में मोर चित्रांकन करती है, मोर, मोर जो है ये चित्रांकन करती है, ध्यान में रहेगा आपको। जी हाँ, मोरनी मांडना बोलते हैं जिसको, ठीक है, मोर चित्रांकन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आबू पर्वत के, आबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियों में बाखरपट्टा बाखरपट्टा कहे जाने वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? कौन सी जनजाति निवास करती है इसमें भाई बाखरपट्टा में? तो बाखरपट्टा ग्रास्य जनजाति निवास करती है। ग्रास्य जनजाति के बारे में आपको बता देता हूँ। ग्रास्य जनजाति है ये कभी भीख नहीं मांगती है भाई, भीख नहीं मांगती है, ध्यान में रहेगा। और जो इनका जो ग्रास्य जनजाति का मृत्यु भोज है उसको क्या बोलते हैं? मृत्यु भोज, मृत्यु भोज उसको मेक बोलते हैं, मेक, याद रहेगा आपको, मेक, ध्यान से देख लेना भाई। और मृत्यु पर बनाए गए स्मारक को क्या बोलते हैं? किसी मृत्यु हो जाती है उसके ऊपर जो स्मारक बनाते हैं ये लोग, उसको क्या बोलते हैं? स्मारक को बोलते हैं हुर्रे, हुर्रे, ध्यान में रहेगा। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है, भारत सरकार की तरफ से घोषित राज्य की एकमात्र कौन सी जनजाति है? भारत सरकार की तरफ से घोषित राज्य की, भारत सरकार की तरफ से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति, एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है ये आपको बतानी है इसमें। तो कौन सी है दोस्तों? कौन सी है दोस्तों? ये है सहरिया, सहरिया जनजाति है ना, जो आपका बी आंसर में दिखाई दे रहा होगा। ये भारत सरकार की तरफ से घोषित आदिम जनजाति है। ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा इसमें। जी हाँ, तो ये आपको मैं पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें आप सुधार कर लीजिए। जो ग्रास्य जनजाति है, भीख का मैं बोला था ना, वो ग्रास्य में नहीं है, वो भाई ये है सहरिया जनजाति है। सहरिया जनजाति है ना, ये नहीं मांगती है भीख। सहरिया जनजाति के बारे में है ये जनजाति जो है कभी भीख नहीं मांगती है, भीख ये जनजाति कभी मांगती नहीं है। और इस जनजाति में पुआड़ की सब्जी फेमस है भाई, पुआड़, पुआड़ की सब्जी खाते हैं ये लोग। पुआड़ की सब्जी क्या है यहाँ पे इनके फेमस है, ठीक है, ध्यान में रहेगा आपको। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरी बांध की ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? किस जनजाति की स्त्रियों में केरी बांध की ओढ़नियां जो लोकप्रिय है? केरी बांध, केरी बांध का देखो इसमें दिख रहा है जो ओढ़नियां, उसके पल्लू पे क्या रहता है? किनारे पे केरी, केरी तथा जमीन में ज्वार के दानों जैसी बिंदी होती है। तो इनकी किनारियां उनमें क्या रहती है दोस्तों? केरी जैसी आकृति बनी रहती है, ठीक है। तो कौन सी जनजाति का ये है ये आपको बता देना इसमें। किसके लिए बात कर रहे हैं? तो ये आदिवासी के लिए बात कर रहे हैं। आदिवासियों में ये ओढ़नी जो है ओढ़ी जाती है महिलाओं के द्वारा, जिसमें केरी जो है किनारी एवं पल्लू में, ये है ना ओढ़ने की किनारी में बनी होती है भाई, किनारी में। और पल्लू में क्या बना होता है? पल्लू के अंदर इसमें बना होता है जमीन में ज्वार के दानों जैसी बिंदी, जमीन में ज्वार के दानों जैसी बिंदी जो है इसमें बनी होती है। और बिंदी का कलर की मैं बात करूँ तो कैसा होता है? सफेद और पीले रंग की बिंदियां रहती है, सफेद और पीले रंग की बिंदियां इसमें जो है रहती है। अगला क्वेश्चन, और आज के हमारे क्विज का लास्ट क्वेश्चन है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है ये? तो ये भील जनजाति का रणघोष है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। भीलों का ये क्या है? रणघोष है, फायरे फायरे, ध्यान में रहेगा। जी हाँ, तो हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सभी को ऑल द बेस्ट। सभी अपनी अपनी तैयारी में लगे रहो भाई अच्छे से।